हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे दो इंसानों के बारे में बताऊंगा जिसमें से एक का तो अपने पैसों पर घमंड था और एक जो था वो चाहे गरीब था पर उसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर था। लूका अध्याय 16 उसकी 19 आयत में एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि मरे हुओं में से उनके पास जाएं तो वे मन फिराएं। उसने उससे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। दोस्तों देखिए, आज बहुत सारे टोटली सभी लोग परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपने पैसों पर विश्वास रखते हैं और घमंड तो मानो उनके अंदर भरा ही पड़ा है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार जब तक आप घमंडी हैं तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने पैसों में और अपने बिजनेस में ही ध्यान रखते हैं, बिजी रहते हैं और परमेश्वर को समय नहीं देते। दोस्तों, अपने आप को मसीह कहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको वैसा बनना भी पड़ेगा। दोस्तों, बपतिस्मा लेने का तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं होता जब तक आप तौबा नहीं करते, मन को नहीं फिराते। दोस्तों, जिस तरीके से वो धनवान पुरुष ने अपने मन को नहीं फिराया था और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था, इसलिए वो आज नरक में है। पर लाजर, वो चाहे गरीब था पर वो हर सिचुएशन में परमेश्वर का धन्यवाद करता था, इसलिए आज वो स्वर्ग में है। दोस्तों, हमें धनवान पुरुष और लाजर की स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि धनवान पुरुष पीड़ा में यानी मरने के बाद नरक में वो सब कुछ महसूस कर सकता था। वो नरक में सब कुछ सुन सकता था, बोल सकता था और देख भी सकता था। तो जो चीज़ें इंसान अपने शरीर में कर सकता है, जैसे सुनना, बोलना, देखना, ये भी वो नरक में कर पा रहा था। वो नरक में तड़प रहा था, उस गर्मी में, आग में। दोस्तों, जिस तरीके से जब हमारे शरीर पर कोई घाव लग जाता है तो जो हमारी स्किन होती है वो सबसे पहले ब्लड को रोकती है और फिर धीरे धीरे एक न्यू स्किन आ जाती है। पर नरक में ऐसा नहीं होता। नरक में जब किसी के दर्द होता है, पेन होता है, तो वो दर्द कभी नहीं रुकता और बढ़ता ही जाता है। वहाँ कोई ब्लड नहीं रुकता और कोई स्किन भी नहीं आती। हमें ये भी पता चलता है कि उस नरक की आग में कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए ही धनवान पुरुष ने अब्राहम से कहा था, लूका अध्याय 16 उसकी 27 आयत में लिखा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, यानी कि लाजर को, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। दोस्तों, धनवान पुरुष साफ साफ कहता है कि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, यानी कि जो उसके 5 भाई हैं।
दोस्तों देखो, बाइबल की एक एक आयत में एक गहरा भेद छिपा हुआ है। बाइबल आपको हर समय वार्निंग्स देती है। बाइबल की हर एक आयत आपको सचेत करती है, वार्निंग्स देती है, अलर्ट करती है। दोस्तों अगर मैं अब बात करूं कि पश्चाताप करने का कितना समय रह गया आपके पास, दोस्तों अब बहुत सारे लोग पाप करके कहते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ़ करना, फिर से वो पाप करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। दोस्तों आप नहीं जानते कि आपकी आत्मा आपके शरीर में से कब निकल जाएगी। जिस तरह मैं पढ़ देता हूँ, जिस तरह नीति वचन अध्याय 27 उसकी एक आयत में लिखा कि कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। ये आप अपने दिमाग में से निकाल ही दीजिए और ये बात कभी भी अपने दिमाग में मत लेकर आइए कि कल प्रार्थना कर लूँगा या फिर कल बाइबल पढ़ लूँगा। दोस्तों आप खाना भी तो रोज़ खाते ही हैं, तो अगर आप खाना खाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो क्या आप प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? दोस्तों अब बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ, परमेश्वर भला मेरी प्रार्थना को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापी लोगों के लिए ही इस पृथ्वी पर आए थे। और परमेश्वर आज भी माफ़ करता है उन लोगों को जो पश्चाताप करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, तौबा करते हैं। इसलिए आज ही अपने मन को फिराइए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने। रैप्चर में वही लोग जा पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया होगा। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि मुझे पाप नहीं करना और परमेश्वर के वचनों को मानना है। दोस्तों अगर आप पहली बार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया जाता है कि चर्च में लोग धर्म बदलते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी बाइबल पढ़कर देख लीजिए, पूरी बाइबल में एक बार भी, एक शब्द में भी, एक भी आयत में ईसाई नाम का शब्द है ही नहीं। और अगर आप भी पश्चाताप करना चाहते हैं तो आइए हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आप महान हैं, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। परमेश्वर आपने मुझे पाप से बचाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मुझे आप अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। परमेश्वर मैं कभी भी पाप ना करूँ, इसके लिए मुझे ग्रेस मसा दीजिए। आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा जी से बात कैसे करें, क्रिश्चियन मैच्योरिटी का क्या मतलब है, आत्मिक हथियारों और वस्त्रों को कैसे पहने, क्या हमारी आत्मा खाना खाती है, 666 इस दुनिया में कब आएगी। आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आने वाले टाइम में मैं मोटिवेशनल स्टोरीज और कार्टून मूवीज़ को भी लेकर आऊँगा। और अपने जीवन को दुखों में, बीमारियों में, लाचारों की तरह जीना छोड़िए। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को परमेश्वर के बारे में बताइए। फिर चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर आप पब्लिक प्लेस पे हो, परमेश्वर के बारे में सबको बताइए। और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और उसके कामों को पूरा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।